हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट द रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट के बाद जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिसिट है दैट इज़ नन अदर देन द फिस्कल डेफिसिट। मैं उतार देता हूँ इसका नाम, फिस्कल डेफिसिट। आज हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इसे एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो आओ हम जानने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। अच्छा, गवर्नमेंट बजट में एक रिसिप्ट साइड होती है और एक एक्सपेंडिचर साइड होती है। जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो, तो इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स के बीच का जो गैप होता है दैट गैप इज़ नोन एज फिस्कल डेफिसिट। सो इस हिसाब से हम उतार सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो टोटल रिसिप्ट्स हैं इसमें बोरोइंग्स इंक्लूडेड नहीं होती, इट एक्सक्लूड्स बोरोइंग। याद रखना, फिस्कल डेफिसिट के पर्पस के लिए टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडेड होनी चाहिए। इट एक्सक्लूड्स बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग दी बोरोइंग्स, इन दोनों चीज़ों के बीच का गैप होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी कैन से दैट फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू दी एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर दी टोटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग दी बोरोइंग्स। मैं एक बार वापस बोलता हूँ, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू दी excess of total expenditure over total receipt of government excluding the borrowings। आई होप आपको फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इसका मीनिंग जानने के बाद जो अगली चीज़ है जो बहुत ही एसेंशियल है दैट इज़ हाउ इट इज़ मेट। अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट अकर हो जाए तो ये कैसे रिकवर होता है, इसकी भरपाई कहाँ से होती है, कहाँ से रिकवर हो पाता है ये। तो आओ हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है कि बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, ये पहला रास्ता है। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक मतलब हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ इशू करती है पब्लिक को, पब्लिक के सामने नई नई स्कीम्स लाती है ताकि पब्लिक उन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। और दूसरा रास्ता है बोरोइंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। borrowings from external sources। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास ये आ जाता है, वर्ल्ड बैंक हो गया,
IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड सम फॉरेन बैंक्स. IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड फॉरेन बैंक्स. तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नल सोर्सेज में आती हैं. और इसके अलावा एक सोर्स हो रहा है कि हम RBI को कह दें कि वो हमें करेंसी नोट छाप के दे दे. डैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग. मैं उतार देता हूँ. ये तीसरा जो चीज़ है, सोर्स है, डैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग. इसके अंदर RBI गवर्नमेंट को न्यू करेंसी नोट छाप के दे देता है. डैट इज़ प्रिंटिंग एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स बाय RBI. तो ये 3 रास्ते हैं जहाँ से फिस्कल डेफिसिट की भरपाई होती है, रिकवरी होती है. अब जो इसके बाद अगली चीज़ जानने लायक ये है, डैट इज़ रेमेडीज़. अगर ये डेफिसिट अकर हो जाए तो क्या करना चाहिए. तो आओ इनकी रेमेडीज़ पे हम नज़र डालते हैं. इसमें क्या है. फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली रेमेडी है गवर्नमेंट को अपने फालतू खर्चे रिड्यूस कर देने चाहिए. ये चीज़ तो चाहिए ही होती है. तो गवर्नमेंट should reduce its expenditure, its wasteful expenditure, especially wasteful expenditure. जितने भी फालतू खर्चे हैं उनको रोक देना चाहिए. सबसे पहला काम ये करना चाहिए सरकार को. दूसरी चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि रेज़ दी टैक्सेस. गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीज़ कर देने चाहिए. जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ टैक्स को इंक्रीज़ करे. स्पेशली वो जो रिच पीपल हैं उन पे तो टैक्स रेट इंक्रीज़ कर ही देना चाहिए. अच्छा, इसके बाद अगली रेमेडी, दैट इज़ थर्ड पॉइंट. तीसरी चीज़ ये है, टैक्स इवेज़न. Tax evasion should be effectively checked. टैक्स इवेज़न का मतलब होता है टैक्स की चोरी. मतलब अपने अकाउंट में कुछ मैनिपुलेशन करके, हेर फेर करके हम अपनी इनकम को कम शो कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमें कम टैक्स देना पड़ता है. तो ये वाली टैक्स की चोरी को गवर्नमेंट को ढंग से चेक करना चाहिए. टैक्स इवेज़न शुड बी इफेक्टिवली चेक्ड. और चौथा रेमेडी ये है, गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत डिसइन्वेस्टमेंट भी कर लेनी चाहिए. गवर्नमेंट की ऐसी कंपनीज़ जो बिल्कुल ही लॉस दे रही हैं, गवर्नमेंट को उन कंपनीज़ के सारे शेयर या एक उनका कुछ हिस्सा सेल कर देना चाहिए. बट याद रहे, जो लॉस मेकिंग यूनिट है, जो कंपनी फ़ायदे में चल रही है, उसकी डिसइन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. उससे तो गवर्नमेंट को घाटा ही होगा. तो ये थी कुछ रेमेडीज़. सो आफ्टर नोइंग अबाउट द रेमेडीज़, द नेक्स्ट थिंग इज़ इम्प्लीकेशंस. आओ इनकी इम्प्लीकेशंस भी देखते हैं.
फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस। तो इसकी सबसे पहली इम्प्लीकेशन ये है, मतलब अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट अकर हो जाए तो क्या होगा हमारे देश में। तो सबसे पहले इसकी इम्प्लीकेशन ये है, इट लीड्स टू wasteful expenditure by the government कि फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे फालतू और अननेसेसरी खर्चे कर दिए हैं। ये इसकी पहली इम्प्लीकेशन है। दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि फिस्कल डेफिसिट के कारण देश में इन्फ्लेशन आती है। इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इससे देश में इन्फ्लेशन आती है, महंगाई बढ़ जाती है। अब एक दो इम्प्लीकेशंस और रह गई हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी इम्प्लीकेशन ये है, इससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होती है। It affects the future economic growth of the country. और फोर्थ इम्प्लीकेशन है, इससे फिस्कल डेफिसिट के कारण देश में बहुत सारे लोन, बहुत सारे कर्जे इकट्ठे हो जाते हैं देश के लिए, कि मतलब फिस्कल डेफिसिट के कारण हमें हर बार लोन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं इट इंक्रीज दी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन, क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट अकर होता है, गवर्नमेंट लोन अरेंज कर रही होती है। कोई तो उसे लोन दे दे, वर्ल्ड बैंक दे दे, कोई फॉरेन गवर्नमेंट दे दे, कोई फॉरेन बैंक दे दे लोन उन्हें। तो यही इसकी फोर्थ इम्प्लीकेशन है, इट इंक्रीजेस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन, कि बाहर से कहीं से लोन मिल जाए। तो ये कुछ implications थी of fiscal deficit. So this was explanation to the fiscal deficit. अब fiscal deficit के बाद एक deficit और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो एकदम छोटा सा ही है। So let us start. That deficit is none other than the primary deficit. ये डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट से ही रिलेटेड है। मैं बता देता हूँ। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन की बोरोइंग्स की इंटरेस्ट पेमेंट होती है, अगर हम उसे माइनस कर दें तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। सो वी कैन से दैट प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द फिस्कल डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग्स। ये इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस होता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं हाउ इट इज़ मेट, या इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, या इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें
सेम टू सेम फिस्कल डेफिसिट जैसी ही हैं। जो आपने रेमेडीज़ फिस्कल डेफिसिट में स्टडी करी वही रेमेडीज़ इसके लिए भी होंगी, प्राइमरी डेफिसिट के लिए भी वही सेम इम्प्लीकेशंस होंगी, एंड हाउ इट इज़ मेट वो हिस्सा भी सेम टू सेम फिस्कल डेफिसिट जैसा ही है। सो नो नीड टू एक्सप्लेन। सो दिस वाज टोटल explanation to the fiscal deficit and primary deficit. So thank you students and have a great day. Bye.